सभी को नमस्कार। मैंने आज से 3 दिन पहले इसी चैनल पर महाभारत की एक अनोखी कथा और काव्यशास्त्र में उसकी व्याख्या इस शीर्षक से एक वक्तव्य प्रस्तुत किया था। कल परसों नरसों 3 वक्तव्य मैंने मैक्स मुलर को लेकर के दिए हैं। उसके पहले चौथे दिन आज से देखा जा सकता है। महाभारत की वह जो अनोखी कथा उस वक्तव्य में मैंने चर्चित की है और काव्यशास्त्र में आचार्य मम्मट ने उससे श्लोक उद्धृत किए हैं, यह भी चर्चा मैंने वहाँ की है। वह मृत्यु के संबंध में है और कारुणिक कथा है। किसी स्वजन की मृत्यु होने पर विलाप करते हैं परिवार के लोग, स्वाभाविक है। इस तरह की अनेक कथाएं महाभारत में आती हैं और ऐसा लगता है कि पूरा महाभारत ही जीवन और मृत्यु का महत् आख्यान है। आदि पर्व से लगाकर स्वर्गारोहण पर्व तक निरंतर जीवन और जीवन में भिदी हुई मृत्यु और मृत्यु में समाया हुआ जीवन, यही महाभारत का विषय लगता है। शांति पर्व, जैसा मैंने उस वक्तव्य में भी कहा आज से चौथे दिन, कि शांति पर्व ऐसे आख्यानों का खजाना है, इसीलिए इसका आकार बहुत बड़ा है। और पुणे संस्करण में मैंने बताया कि जितने अध्याय हैं उससे कुछ अधिक, गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में उससे भी कुछ अधिक, कुंभकोणम संस्करण में शांति पर्व में मृत्यु को लेकर अनेक कथाएं हैं। एक अनिवार्य प्रसंग के रूप में शांति पर्व में शांति की चर्चा के साथ मृत्यु की चर्चा आती है। वैसे भी महाभारत की कथा हो और उसमें मृत्यु न आए, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि महाभारत जीवन की कथा है, इसलिए मृत्यु की कथा भी है। क्योंकि जीवन है तो मृत्यु है। जीवन अमृत है, मृत्यु विष है। जहां अमृत है वहां विष भी है। अमृत और विष तो दोनों साथ ही उत्पन्न होते हैं। विष है तो अमृत है, और अमृत है तो विष भी रहेगा। इसलिए महाभारत अमृत और विष की कथा है, जीवन और मृत्यु की कथा है। और यह सातत्य के साथ जीवन और मृत्यु इसमें चलते हैं। मृत्यु की चर्चा एक पात्र के रूप में भी महाभारत में अनेकत्र की गई। अधर्म की पत्नी और निकृति की कई संतानों में, धर्म की पत्नी निकृति की कई संतानों में से एक मृत्यु को बताया गया है। पुराणों में भी मृत्यु के संबंध में कथाएं हैं। मृत्यु का जन्म कैसे हुआ इसके संबंध में अग्नि पुराण में कथा है कि हिंसा अधर्म की पत्नी थी। इन दोनों से अनृत नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ और निकृति नाम की कन्या उत्पन्न हुई। निकृति अपकार को कहते हैं, अनृत असत्य को कहते हैं। हिंसा और अधर्म से असत्य और अपकार का जन्म होता है। अनर्थ और निकृति की संतानें होती गईं, उनमें नरक, माया और वेदना, ये इनकी संतानें हुई भाई बहन की। इनमें से माया ने, जो मझली संतान थी, इनमें मृत्यु नामक बालक को जन्म दिया। अब इसके पहले कि मृत्यु संबंधी एक अत्यंत ही करुण कथा, जो मुझे बहुत ही उल्लेखनीय लगी मृत्यु विषयक कथाओं में महाभारत में, उसकी मैं चर्चा करूं। कुछ व्याकरण संबंधी चर्चा मैं करना चाहता हूं, यद्यपि व्याकरण मेरा विषय नहीं, पर संस्कृत में प्रायः मृत्यु शब्द पुल्लिंग में आता है। प्रायः क्यों लगा रहा हूं उसका भी कारण है। यहाँ तो पुराणों में माया ने मृत्यु नामक बालक को जन्म दिया, पुल्लिंग के रूप में ही, पुरुष के रूप में ही उस पात्र की चर्चा है। और प्रायः कोश ग्रंथों में भी मृत्यु शब्द पुल्लिंग के रूप में सूचित है। लेकिन अमर कोश से ऐसा लगता है कि अमर कोशकार पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में मानते हैं। कदाचित महाभारत की
की प्रतिच्छवि अमर कोश में छाया है और अनेक कोशों में केवल पुल्लिंग में ही मृत्यु शब्द सूचित है। जो डिक्शनरी ऑफ स्पोकन संस्कृत बनाई गई है, उसमें भी केवल पुल्लिंग ही मृत्यु शब्द को बताया गया है, पर अन्यत्र जो अष्टाध्यायी अ, पैकेज है, उसमें कई कोशों में ऐसा लगता है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में यह मृत्यु शब्द प्रचलित रहा होगा। हिंदी में तो स्त्रीलिंग ही है, इसलिए मेरे हिंदी के संस्कार के कारण कहीं मृत्यु के लिए स्त्रीवाचक क्रियाओं का प्रयोग हो और कहीं संस्कृत के संस्कार के कारण पुरुषवाचक क्रियाओं का बोध हो, तो उसको अन्यथा ग्रहण न करें। शांति पर्व में अध्याय 257 में मृत्यु को लेकर के एक अत्यंत मार्मिक कथा है और अन्य संस्करणों में जो महाभारत के हैं, गीता प्रेस गोरखपुर का संस्करण और कुंभकोणम संस्करण, उनमें भी एक कथा आती है। अध्याय संख्या भिन्न है। गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में अध्याय 256 में इसकी पीठिका आरंभ होती है, 257 से यह कथा आरंभ होती है, जबकि पुण्यपत्तन संस्करण में 248 में इसकी पीठिका बनती है और 249वें अध्याय से यह कथा, लगभग 8 अध्याय का अंतर दोनों संस्करणों के बीच में है। वहां पर 248वें पीठिका के पश्चात 249वें सर्ग से 249वें अध्याय से शांति पर्व में यह कथा आरंभ होती है। उसके पहले का जो सर्ग है 248वां, उसमें मृत्यु की उत्पत्ति की पीठिका बताई गई है। इसको अभिकंपन नारद संवाद भी कहा गया है। इस प्रकार से यह आरंभ होता है कि युधिष्ठिर शांति पर्व में भीष्म से अनेक प्रश्न करते हैं, कभी कभी बहुत दुखी खिन्न हो जाते हैं, विषाद ग्रस्त बहुत होते हैं। अवसन्न भी युधिष्ठिर अनेकत्र होते हैं। विशेष रूप से स्त्री पर्व के पश्चात दहल गए हैं युधिष्ठिर और बहुत अवसाद में चले जाते हैं, जिसको डिप्रेशन कहते हैं। करुणा का भाव उनके मन में आद्यंत है। महाभारत में आनंदवर्धन ने बताया कि शांत रस की प्रधानता है और उसके साथ जो आद्यंत एक रस चलता है वह करुण रस है। और सारे आदि पर्व से लगा करके स्वर्गारोहण पर्व तक करुण और शांत, शांत कहीं प्रधान होता है, फिर अंत तक शांत प्रधान होता है, करुण उसके साथ चलता है। और जहां वीर रस के प्रसंग हैं, रौद्र रस के प्रसंग हैं युद्ध संबंधी पर्वों में, वहां भी करुण रस विदा हुआ है। युधिष्ठिर तो करुणा की मूर्ति हैं। भीष्म से वे प्रश्न करते हैं कि कितने कितने राजा मर गए। 248वें अध्याय में शांति पर्व में एक से एक बढ़कर के एक ही कशो भीम वला नागायुत बलास तथा अयुत नागों वाले, करोड़ हाथियों के समान बल वाले राजा मर गए। युद्ध में लाशें उनकी बिछी हुई और अपने पराक्रम से बने थे कुछ, मृत्यु ने उनको ऐसा बिछा दिया है। आज हम कहते हैं कि वे मर गए। कैसे वे मर गए? मर गए ये संज्ञा ही कैसे आ गई? ऐसा युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं एक दार्शनिक की दृष्टि से कि किसको हम मरा हुआ कहते हैं। तत्र में संशय हो जाता है, कुतः संज्ञा मृता इति, यह मर गया और यह जीवित है। यह किसके लिए हम कहें कि कौन मरा है, कौन जीवित है, कौन इनके प्राण ले लेता है? कब हम कहते हैं कि वह नहीं रहा और मर गया है? कब हम कहेंगे कि वह जीवित है? भीष्म उनको एक कथा सुनाते हैं कि अभिकंपन या अभिकंपक राजा थे। उनका एक संग्राम हुआ शत्रुओं से। उनका हरि नाम का, जो कि नारायण या विष्णु के समान बलशाली पुत्र था, तत्र पुत्रो हरिर्नामा नारायण समो बले, ये इस अध्याय में 8वां श्लोक है। सशत्रुवीर हतः संख्ये सबल सपदानुगा, शत्रुओं ने उसको मार डाला उसके सारे पैदल अनुयायियों के साथ। राजा को बहुत दुख हुआ, अभिकंपन राजा को, और विलाप कर रहे थे। तभी नारद वहां आए। नारद से उन्होंने अपने मन की व्यथा बताई कि कैसे मेरे पुत्र को शत्रुओं ने घेर करके मार डाला है। नारद ने उनको एक आख्यान सुनाया। आख्यान विदम आचष्ट पुत्र शोकापहम तदा,
पुत्र के शोक को दूर करने वाले आख्यान को नारद ने उनसे सुनाया कि हे वसुधाधिप, पहले का आख्यान मैं तुमको एक बताता हूँ कि सृष्टि करते हुए पितामह ब्रह्मा, महातेजस्वी ब्रह्मा ने देखा कि प्रजाएं मैंने उत्पन्न कर दी, उत्पत्ति करता गया मैं, प्रजापतियों को उत्पन्न करता गया, प्रजापतियों से सबसे कहा कि कर्म करो मतलब संतान उत्पन्न करो, सबके संतानें होती गई, तो वृद्धि होती गई, वंश वृद्धि हुई, जनसंख्या में वृद्धि होती गई। वे लोग पैदा होते थे, बूढ़े भी होते थे, लेकिन मरते नहीं थे क्योंकि मृत्यु नहीं थी। और पृथ्वी जो है वह उनके भार से दबने लगी। इसमें बड़ी संख्या दी गई है, तो लक्ष, कोटि, उसके बाद पद्म, महापद्म इत्यादि तक संख्या पहुंचती है इस कथा में कि इतनी संख्या उनकी होती गई। इतनी संख्या देख करके अब ब्रह्मा को तो रोष आ गया कि ये लोग ऐसे बढ़ते चले जा रहे हैं, लगातार उत्पन्न कर रहे हैं। इनसे एक बार क्या कह दिया कि कर्म करो, तो इनको और कुछ है ही नहीं, और कर्म नहीं है इनके पास, ये प्रजा वृद्धि करते चले जा रहे हैं। तो धरती जो है इस बोझ से आक्रांत हो रही, मनुष्यों के आक्रांत से, बोझ से। तो इनको मैं कैसे खत्म करूं, अब किसको उत्पन्न करूं कि मैं कि ये समाप्त हूं। इस रोषावेश में उन्होंने, क्रोध की अग्नि उनके भीतर जो जल पड़ी, उससे तो त्राही त्राही मच गई। ततो दिवम च भुवम खम च जगत च सचराचरम रदाह पाव को राजन भगवत कोप संभव। भगवान के क्रोध से उत्पन्न जो अग्नि है वो सबको जलाने लगा, जलने लगे लोग, जंगम और स्थावर सभी। तो स्थाणु शिव प्रकट हुए। यहाँ शिव तो बड़े शांति दूत बनते हैं, यहाँ इस रूप में अवतरित होते हैं। और वेदाध्वर पति शिवा, ये शिव महात्म्य का भी एक प्रकार से यह प्रसंग इसमें आ जाता है। और जैसा वासुदेव शरण अग्रवाल तथा सुक्तणखर आदि मानते हैं कि वैष्णव संप्रदाय से संबद्ध कुछ प्रसंग बाद में जुड़े और शिव महात्म्य के कुछ प्रसंग बाद में जुड़े, तो अध्वरपति स्थाणु, वेदाध्वरपति शिव वहां पर उत्पन्न हुए। और ब्रह्मा से उन्होंने कहा कि प्रजाओं के हित की कामना से उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ब्रह्मा ने उनसे कहा कि मैं क्या करूं, मैं जल रहा हूं इतनी जनसंख्या देख करके। तो स्थाणु ने कहा कि आपने ही प्रजाएं उत्पन्न की हैं, इन पर आप क्रोध मत कीजिए। आपके क्रोध की अग्नि से प्रजाएं जल रही हैं, इनको देख करके, जलते हुए इन लोगों को देख करके मेरे मन में बड़ी करुणा उत्पन्न हो गई। ता दृष्ट्वा मम कारुण्यम माँ कुप्यासाम जगत प्रभो, माँ कुप्य ऐसा प्रयोग हुआ है इसमें। तो यह प्रजापति ने कहा कि मैं क्रोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं चिंता कर रहा हूं कि धरती का बोझ कैसे हल्का हो। इयम ही माम देवी भारार्ता समचोदयत, ये पृथ्वी देवी इनके बोझ से दबी हुई मुझसे अनुरोध कर रही है कि मेरा बोझ हल्का कीजिए। इसलिए महादेव, ये जो सागर में डूब जाएगी यदि इतना बोझ इस पर होगा। और क्या करूं मैं, किस प्रकार से इनका संहार हो प्रजाओं का, क्योंकि मैं तो सृष्टि उत्पन्न करने वाला देवता हूं, संहार में नहीं करता। स्थाणु या शिव ने कहा कि संहार के लिए आप प्रसन्न होइए, संहार भी होगा। और इस प्रकार से सारी प्रजाओं को आप, चाहे स्थावर हो चाहे जंगम, उनका नाश मत कीजिए, क्योंकि जंगल जलने लग गए आपके क्रोध से और भस्मसात हो रहे हैं लोग, उपप्लुत हो गया है, त्राही त्राही मच रही है। तो इसलिए आप अपने इस क्रोध को तो रोकिए। यथेमे जंतवः सर्वे निवर्तेरन रंतप, ये लोग भी सब निवृत्त हों, संतुष्ट हों। और ब्रह्मा ने कहा कि हे महादेव, मैं आपसे याचना करता हूं कि संहार कैसे हो इन प्रजाओं का, इसके लिए कुछ उपाय करना है। तब स्थाणु के वचन को सुनकर के ब्रह्मा ने अपने अग्नि को तो रोका और प्रवृत्ति और निवृत्ति की कल्पना की, सृष्टि की। और
प्रवृत्ति और निवृत्ति की सृष्टि करने के पश्चात, उनके क्रोध के संहार होने के पश्चात, प्रादुर्बभूव विश्वेभ्यः खेभ्यो नारी महात्मनः, उस आकाश में से एक नारी उत्पन्न हुई। यहाँ मृत्यु को नारी के संबंध में नारी के रूप में ही बताया गया है। कहीं पुरुष के रूप में भी महाभारत में बताया गया है। जैसा मैंने कहा, नारी के रूप में उसका वर्णन किया गया है। कृष्णा रक्तांबर धरा रक्त नेत्र तलांतरा, दिव्य कुंडल संपन्ना दिव्याभरण भूषिता, काले रंग की थी, लाल वस्त्र पहने हुई थी, रक्त नेत्र उसके थे। मृत्यु की मूर्ति यदि बनाई जाए आइकोनोग्राफी में तो ये उसकी पूरी प्रतिमा लक्षण भी यहाँ दे दिया गया है। इस प्रकार से आकाश से उसने उसने जन्म लिया। उस कन्या को विश्वेश्वर उभौ ददृशाते, दोनों विश्वेश्वरों ने, ब्रह्मा और शिव ने देखा और उसको बुला करके लोकानाम आदि ईश्वर ताम आहूय, आह, लोक के आदि ब्रह्मा ने उसको बुला करके कहा, मृत्यो इति महीपाल जही चेमा प्रजा इति, हे मृत्यु तू महीपाल है और इन प्रजाओं को तू जीत। तुम भी संभार बुद्धिया में चिंतिता ऋषितेन च, मुझे क्रोध आ गया था तो मैंने चिंता की कि प्रजाओं का संहार कैसे हो। उस संहार बुद्धि से तूने जन्म लिया है, तू जन्मी है या तू जन्मा है, जो भी, क्योंकि यहाँ महिपाल संबोधन भी हो गया है। और तस्मात् संहर सर्वास तुम प्रजा सजड़ पंडिता, चाहे जड़ बुद्धि हो चाहे पंडित हो, सबको तू मार डाल, यह मैं तुझको आदेश दे रहा हूं। अविशेषेण चैव त्वं प्रजा संहर भामिनी, हे भामिनी, सामान्य विशेष का विचार मत करो, सबको एक समान करके तू तो संहार करती जा, आरंभ शुरू हो जाए और एक एक करके मारती चली जाए इन लोगों को, खत्म हो, ताकि ममत्वम ही नियोगेन श्रेय परम अवाप्स्यसि, मेरा आदेश है तुझे, तुझे तू बड़े बड़े कल्याण को प्राप्त होएगी, ऐसा कहते हैं। एवं मुक्ता तो सा देवी मृत्यु कमल मालिनी, प्रदद्यु दुखिता बाला साश्रुपात मती वही। जैसे ही ब्रह्मा ने उस बालिका से ऐसा कहा, वह सोच में पड़ गई, आंखों से उसके आंसू बहने लग गए, बहुत दुखी हुई। पाणिभ्याम चैव जग्राह तान्यश्रूनि जनेश्वर, उसकी आंखों से जो आंसू टपक रहे थे, जनेश्वर ब्रह्मा ने अपने हाथों में उसको समेट लिया और मनुष्यों के सृष्टि के कल्याण के लिए उससे फिर कहा। यहाँ तक 249वां अध्याय है पुण्य संस्करण का, और 250वें में नारद कथा को आगे बढ़ाते हुए जो भीष्म बता रहे हैं युधिष्ठिर को, और नारद बता रहे हैं कंपन राजा को। कहते हैं नारद कि वह विलाप करती हुई हाथ जोड़कर ब्रह्मा से कहने लगी, लते वा वर्जिता तदा, लता की तरह, बेल की तरह झुक गई भीष्म के सामने, नतमस्तक होकर के हाथ जोड़कर वह बोली, त्वया सृष्टा कथम नारी मादृशी वदताम वरः, हे बोलने वालों में श्रेष्ठ देव ब्रह्मा, आपने मेरी जैसी स्त्री को क्यों जन्म दिया। रौद्र कर्मा भी जाए तो सर्व प्राणी भयंकरी, जिसको ऐसा रौद्र कर्म सौंपा गया सब प्राणियों के लिए जो भयंकर हो, जिससे लोग डरेंगे कि मौत से सब डरेंगे, ऐसा भयानक रूप मुझे देकर के और क्यों आपने मुझे बनाया। त्वं मां भीताम अवेक्षस्व शिवे नेश्वर चक्षुषा, हे ईश्वर, मैं तो स्वयं डर रही हूं इस संहार करने से, तो ये भी तो देखिए कि मैं कांप रही हूं डर से कि मैं कैसे मार दूं इतने लोगों को। बालान वृद्धान वयस्थांश्च न हरेय मनागस, निष्पाप बालक वृद्ध युवक, इनको कैसे मैं मारूंगी। प्राणिनः प्राणिनाम ईश नमस्ते अभिप्रसीद, मैं, हे प्राणियों के ईश्वर, इन प्राणियों को मैं कैसे मारूंगी, आप प्रसन्न होइए। प्रियान पुत्रान वयस्यांश भ्रातरीन मातरीन पितरीन अपि, उनमें माताएं हैं, पिता हैं, प्रिय हैं, पुत्र हैं, परिवार के लोग हैं, उनके आंसू मुझे जलाएंगे। कृपणाश्रु परिक्लेदो दहेन माम शाश्वती समा, शाश्वत अनंत काल तक मैं जलती रहूंगी उनके आंसुओं से, उनके दुख से। मैं घबरा गई हूं, ऐसा कार्य आपने मुझे सौंप दिया है, और उनमें वो मर करके यम सदन जाएंगे, मैं ये नहीं देख पाऊंगी। आप कृपा कीजिए, यह जिम्मेदारी, यह दायित्व मुझे मत दीजिए।
और आपने मुझे बनाया है, जैसा अन्य लोगों को आप आदेश देते हैं कि तप करो, तो मुझे भी यही आदेश दीजिए, मैं तपस्या करूंगी। पितामह ने कहा कि हे मृत्यु, मैंने जिस संकल्प से तेरी सृष्टि की है, उस संकल्प को चरितार्थ करते हुए तू कर्म कर। प्रजा संहार हेतुना संकल्पिता में तुम, प्रजा का संहार करने के लिए मैंने तेरा संकल्प करके तेरी रचना के लिए संकल्प करके मैंने तुझे रचा है। गच्छ संहर सर्वास्तम प्रजा मां च विचार है, कोई विचार अब मत कर, तू तो प्रजाओं का सफाया करना आरंभ कर दे। मैंने तुझे आदेश दे दिया, यह तो अन्यथा होगा नहीं है। हे अनवद्यांगी, सुंदरी भी उसको कहते हैं, अनवद्य देह वाली, मेरा वचन तू पालन कर, मेरा वचन तो अन्यथा होगा नहीं। नारद इस कथा को बताते हुए राजा अभिकंपन से कहते हैं, जिसको कि भीष्म युधिष्ठिर को सुना रहे हैं, कि हे महाबाहु अकंपन, ब्रह्मा ने जब उससे ऐसा कहा तो चुप हो गई, सिर झुका करके कुछ नहीं बोल पाई। ब्रह्मा उससे बार बार कहने लगे कि जा जा, अब अपना काम आरंभ कर। वह चुप हो गई। इतना उसको गहरा धक्का लगा था ब्रह्मा के इस आदेश से। तब ब्रह्मा ने उसको मनाना शुरू आरंभ किया। प्रसाद किल ब्रह्मा स्वयमेव आत्मनात्मवान। उसको देख करके ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर के कहा, दुखी हो रही है, क्या करें। स्मय मानश्च लोकेशो लोकान सर्वान अवेक्षत। उसकी करुणा देख करके मुस्काए ब्रह्मा। देखा उन्होंने, रोष भी उनका उसके रोना देख करके शांत हो गया। निवृत्त रोषे तस्मिंस्तु भगवत्यपराजिते, उन भगवान का क्रोध उतरा और कुछ नहीं बोले। मृत्यु उनको चली गई वहां से और तपस्या करने लगी। घोर तपस्या उसने की। 10 पद्म और अधिक वर्षों तक वह तपस्या करती रही। ब्रह्मा ने फिर उसके पास जाकर के कहा कि ठीक है, तूने तपस्या कर ली, लेकिन अब मेरा वचन पालन कर और अपना संहार का कार्य आरंभ कर। मृत्यु ने फिर सिर झुका लिया और मौन रही। इस प्रकार से केवल वायु पीकर, केवल जल पी करके असंख्य वर्षों तक वह तपस्या करती रही। मृत्यु हिमालय पर जाकर के एक अंगूठे पर खड़ी होकर के तपस्या करती रही। पितामह की आराधना करती रही कि मुझे इस कठोर आदेश से वे मुक्त कर दें। और ब्रह्मा उसके पास, उसके सामने फिर प्रकट होते हुए कहते कि क्या कर रही हो बेटी, मेरे वचन का पालन अब करो। मृत्यु ने फिर से कहा पितामह से कि मैं लोगों के प्राण नहीं हरूंगी, कृपा कीजिए मेरे ऊपर, यह कार्य मैं नहीं करूंगी, अधर्म होगा इससे मुझे। तदा ब्रवीत देवदेवो निगृह्येदं वचस्ततः। देवताओं के देवता ब्रह्मा ने उससे कहा कि अधर्मो नास्ति ते मृत्यो संयच्छेमः प्रजाः शुभे। हे मृत्यु, तुझे अधर्म नहीं होगा, तू इन प्रजाओं को कम कर। मया युक्तम वृषा भद्रे भविता नेह किंचन। अधर्म तुझे नहीं होगा तो नहीं होगा, यह मैं कह रहा हूं। धर्म सनातरश्च त्वाम इहैवानुप्रवेक्ष्यते। जैसे जैसे तू संहार करेगी, सनातन धर्म तेरे भीतर निवास करता जाएगा, क्योंकि तू अपना धर्म का पालन कर रही है। हम च विबुधाश्चैव त्वद्धिते निरताः सदा। मैं और ये सारे देवता तेरा हित करते रहेंगे। इममन्यं च ते कामं ददामि मनसेप्सितं, नत्वा दोषेण यास्यन्ति व्याधि संपीडिताः प्रजाः। मैं तुझे यह एक और वर देता हूं कि व्याधि से संपीड़ित जो प्रजाएं हैं, उनका दोष तुझे नहीं लगेगा। यहाँ भी एक संकेत दिया गया है कि मृत्यु को चाहे पुरुष कहो, चाहे स्त्री कहो, चाहे नपुंसक ही कहो, पुरुषेषु च रूपेण पुरुषस्त्वं भविष्यसि, स्त्रीषु स्त्री रूपिणी चैव तृतीयेषु नपुंसकम। पुरुषों में पुरुष के रूप में तुम जा सकोगी, स्त्रियों में स्त्री के रूप में जा सकोगी, और जो तृतीय प्रकृति हैं उनके बीच में वैसी ही होकर के तुम जा सकोगी संहार करने के लिए। सैव मुक्ता महाराजा कृतांजलिरुवाच पुनरेव महात्मानं नेति देवेशमव्ययम्। बड़ी हठी वह निकली, हाथ जोड़ करके फिर उसने कहा कि हे महाराज, हे देव देवेश, मुझसे ये मत कराइए।
फिर ब्रह्मा ने उससे कहा कि हे मृत्यु, संहार का कार्य आरंभ करो। अधर्मस्तेन भविता तथा ध्यास्याम्यहम शुभे। मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि अधर्म का लेश भी तुम्हें स्पर्श न करे। फिर कहते हैं, बहुत करुणा के साथ ब्रह्मा कहते हैं, यानश्रुबिन्दून् पतितान् पश्यम् ये पाणिभ्यां धारितास्ते पुरस्तात् ते व्याधयो मानवान् घोर रूपा प्राप्ते काले पीड़यिष्यन्ति मृत्यु। हे मृत्यु, तुम्हारे जो आंसू गिरे हैं, धरती पर गिरने के पहले मैंने अपनी अंजलि में उन्हें रोक लिया। वे जन्म लेंगे मनुष्य समाज में व्याधियों के रूप में। समय समय पर वे मनुष्यों को पीड़ित करेंगे ताकि तुम्हारे लिए आसान हो जाए उनके प्राण हरण करना। कि काम तुम्हारा आसान हो ही गया है। सर्वेषां त्वं प्राणिनाम अंतकाले कामक्रोधौ सहितौ योजयेथाः। प्राणियों के अंतकाल में काम और क्रोध सहित काम और क्रोध से तुम उनको संयोजित करना। एवं धर्मस्त्वाम उपेक्ष्यत्यमेयो न चा धर्मम लप्स्यते तुल्य वृत्ति। इस प्रकार से धर्म तुम्हारे पास लौटेगा, अधर्म निवृत्त हो जाएगा। इस प्रकार से धर्म का पालन करती हुई तू अधर्म का स्पर्श भी कभी नहीं करेगी। तब मृत्यु बार बार इस प्रकार से कहने के बाद, तस्मात् कामं रोचयाभ्यागतं तम संयोज्याथो संहरस्वे जंतून्। इन जंतुओं का तू संहार कर, तुझे यही काम सौंपा है, इसको तू पसंद कर ले। सावै तदा मृत्यु संज्ञापदेशात् छापात् भीता बाण मित्यब्रवीतम। तब मृत्यु संज्ञा जिसको दी गई, यह नाम भी उन्होंने ही, ब्रह्मा ने उसको दिया कि तू मृत्यु है। और आपके आदेश का पालन मैं करूंगी ऐसा कहकर के अथो प्राणान प्राणिनाम अंतकाले काम क्रोधौ प्राप्य निर्मोह्य हंति। प्राणियों के प्राण उनके अंतिम क्षण में वह हरण करती है, राम क्रोध को जो उनके साथ संयोजित करके। मृत्योर्येते व्याधयश्चाश्रुपाता मनुष्याणां रुज्यते यही शरीरम। सर्वेषां वै प्राणिनां प्राणनान्ते तस्मात् शोकं मा कृथा बुद्धि बुद्ध्या। हे मृत्यु, तुम्हारे जो आंसू गिरे हैं वो व्याधि के रूप में जन्म ले चुके हैं। उनसे प्राणियों का शरीर जो रुग्ण होता है, उनसे प्राणियों के प्राण निकलने का रास्ता सुगम बनता है। उसके लिए तू शोक मत कर, तेरी करुणा के कारण यह हुआ है। और ऐसा ब्रह्मा उससे कहते हैं। मृत्यु का मृत्यु का महात्म्य यहाँ बताते हैं। मृत्यु का महात्म्य बताते हुए नारद अविकंपन राजा से कहते हैं कि चाहे मनुष्य हो चाहे देवता, वे भी मरण धर्मा है। अंत तो उनका भी होता है। मृत्यु की सृष्टि जब हो गई तो न तो देवता अमर बने रहेंगे और न मनुष्य ही अमर हो सकते हैं। इसलिए इस कथा का संदेश यह है कि काया की अमरता का संधान नहीं करना चाहिए। मृत्यु को ब्रह्मा ने जन्म दिया है तो मरणम प्रकृति शरीरिणाम, यह तो क्षय होगा ही। और जीवन तो उसके परे भी है। जीवन तो चलता ही रहेगा क्योंकि शरीर का क्षय हुआ है। अमृत जो तत्व है वह फिर भी बचा रहेगा। इसलिए मृत्यु यदि विष है और क्षय है तो जीवन अमृत है। यही संदेश फिर देते हैं नारद अविकंपन को और अंततः इस कथा को युधिष्ठिर को सुनाते हुए। भीष्म युधिष्ठिर को तो यह नारद अविकंपन से कहते हैं कि सर्वेषां वै प्राणिनां प्राणनान्ते तस्मात् शोकं वा मा कृथा बुद्धि बुद्ध्या। सभी प्राणियों का अंत होगा, वायु उनके प्राण को ले जाएगा, प्राण स्वरूप जो वायु है। इस बात को समझ करके शोक मत करो। सर्वे देवाः प्राणिनां प्राणनान्ते गत्वा वृत्ता सन्निवृत्तास्तथैव। सारे देवता भी, उनका भी प्राणांत होता है। मनुष्य के रूप में जब वे प्रकट होते हैं उनका भी अंत होगा।
एवं सर्वे मानवः प्राणनान्ते। इसी प्रकार से सारे मनुष्यों का भी प्राणवायु निकल जाएगा, उनका भी अंत होगा। मनुष्य देवता स्वरूप हो जाते हैं, देवता मनुष्य हो जाते हैं, नाश तो सभी का होगा, क्योंकि प्राणवायु सभी के भीतर है, वो निकल जाएगा तो सभी का अंत होगा। यह कथा कहते हुए नारद अभिकंपन राजा को कहते हैं कि तस्मात् पुत्रम मा शुचो राजसिंह पुत्रः स्वर्गम प्राप्यते मोदते। हे राजसिंह, अपने पुत्र के लिए शोक मत करो, क्योंकि तुम्हारा पुत्र अमृत रूप में विराजमान है, अमृत तत्व को प्राप्त कर चुका है, स्वर्ग में मुदित है। और इस कथा के अंत में वे कहते हैं कि तब से आज तक ब्रह्मा के द्वारा सृजित की गई सृष्ट जो मृत्यु है, प्राप्ते काले संहरंती यथावत, जैसा विधान ब्रह्मा का है तद्वत सभी प्राणियों का संहार करती हुई, और उसके जो आंसू थे रोगों के रूप में मनुष्य समाज में हैं। तो शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर जो है व्याधियों का मंदिर, व्याधियां उसमें घर किए हुए, मंदिर यहाँ घर के अर्थ में है, रोगों का घर होता है शरीर। वे उसके आंसू फैल गए सबके भीतर। समय आने पर व्याधि व्याधि से प्राणवायु की समाप्ति और संहार, यह मृत्यु के अधिष्ठान में कार्य होता रहता है। ऐसा नारद अभिकंपन राजा को और भीष्म युधिष्ठिर को बताते हैं। इस कथा में मुझे मार्मिक बात यह लगी कि मृत्यु भी करुणाविष्ट होकर के घबरा उठती है संहार से। तो यह एक जो नरसंहार महाभारत के समय हुआ, उसको देख करके स्वयं मृत्यु भी घबरा गई, जैसे भय से कांप उठा, ऐसा मुहावरे में कहते हैं। उस तरह से सुंदरता भी और सुंदर हो गई। इस प्रकार के जो प्रयोग होते हैं, उस अर्थ में एक काव्यात्मक दृष्टि से पूरा आख्यान बनता है कि मृत्यु स्वयं जो सर्वनाश है उससे घबराती है, कि ऐसे संसार का संहार यदि होगा तो क्या होगा। तो जो नाश है और जो हिंसा है वह कष्टकर है, जीवन वह विष है, जीवन अमृत है। फिर से यही प्रकार एक प्रकार से संदेश यह कथा हमको देती है। लेकिन विष भी आवश्यक है, अमृत भी आवश्यक है। अमृत तत्व जिसको कहते हैं, उपनिषद और महाभारत, उसकी बात कर रहा हूं। जो शरीर को अमर बना देगा, इस तरह का कोई अमृत नहीं होता है। ऐसी आशा ही नहीं करनी चाहिए और न उसके लिए प्रयास करना चाहिए कि हम काया को, उससे बहुत बड़ी बुराइयां उत्पन्न होंगी, क्योंकि वह प्रकृति के विरुद्ध जाना है। शरीर को इमॉर्टल बनाना कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं है, ये तो मर ही जाना चाहिए, शरीर जो है खत्म होना ही चाहिए। बहुत आनंद से प्रतीक्षा करनी चाहिए कि स्वतः कब मेरा शरीर क्षीण होगा। अच्छा है क्षीण हो जाए, इसी के लिए हमने जन्म ही लिया है। तो जीवन है, उसके साथ मृत्यु हमारे लगी हुई है। बहुत प्रसन्नता की बात है कि एक दिन हम मरेंगे। यही संदेश भी इससे मिलता है। जो वास्तव में बूढ़े हैं, वो वास्तविक बुढ़ापा यही है कि प्रसन्नता पूर्वक प्रतीक्षा करता है कि मृत्यु आएगी और मुझे अपने अंक में उठा करके ले जाएगी, क्योंकि मृत्यु कारुणिक है। यह भी ये कथा बताती है। तो मृत्योर्मुक्षीय महामृतात्, यह महामृत्युंजय मंत्र में कहा गया है। अमृत तत्व को मैं पाऊंगा, जैसे कि ककड़ी अपने रंत से छूट करके गिर जाती है, तो मुक्ति उसकी होती है मृत्यु से, लेकिन जीवन बना रहता है, जीवन यात्रा तो रहती है। इसलिए मृत्यु आवश्यक है संसार में, तो विष भी आवश्यक है संसार में, जीवन भी उसके साथ उतना ही है जारी, अमृत तत्व भी उसके साथ बना हुआ है। और वृद्धावस्था भी यही है सच्ची, कि सानंद रह करके मृत्यु
का आलिंगन करता है। सचमुच में जो मुक्त पुरुष हैं, उनकी मृत्यु मैंने इसी प्रकार से पहचानी। जब मैं कृष्णमूर्ति की बायोग्राफी पढ़ता हूँ, चाहे वो मेरी लुटियन की लिखी हुई हो, चाहे उपल जयकर की लिखी हुई हो, या अन्य जो मुक्त पुरुष हैं, वे किस प्रकार से आनंद से प्रतीक्षा करते हैं कि कब मृत्यु आएगी और हमें आगोश में लेगी या ले जाएगी हमें। यही संदेश इस कथा का भी है। इसके साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।